हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 46। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से आपको ये सारे लिंक अवेलेबल हैं। साथ ही जिन छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं का इतिहास शिक्षण और भूगोल शिक्षण है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, दृश्य सहायक सामग्री का इतिहास अध्ययन में क्या स्थान है। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। दृश्य सहायक सामग्री का इतिहास अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों, दृश्य सहायक सामग्री, दृश्य का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें हम देखकर अपने अधिगम में यूज करते हैं और एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के अधिगम को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए कह सकते हैं, शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। दृश्य सहायक सामग्री वह सामग्री होती है जिसमें दृश्य इंद्रियों अर्थात आंखों का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, नाम से ही जैसा कि पता है कि दृश्य मतलब होता है अपनी इंद्रियों अर्थात आंखों का प्रयोग करके जो चीज़ें हम देख सकते हैं वो दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार की सामग्री बालकों को देखकर सीखने में सहायता प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, देखकर, दृश्य का मतलब होता है देखने, यानी कि हम जिसको हम अपनी आंखों के द्वारा देखते हैं। तो यहाँ पर इनके अंतर्गत श्यामपट्ट, चार्ट, चित्र, फ्लैनल बोर्ड, स्लाइड्स, फिल्म पट्टिकाएं, रेखाचित्र, ग्राफ आदि आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे दृश्य सामग्री और दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, तो उसमें हम सब लोगों ने डिटेल से देखा था कि क्या क्या चीज़ें किसके किसके अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है दृश्य सामग्री की। तो जो चीज़ें हम देखकर अपने छात्रों को अधिगम करवाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं? श्यामपट्ट है, वो भी एक दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। चार्ट है, चित्र है, फ्लैनल बोर्ड है। इसके अलावा स्लाइड, फिल्म पट्टिकाएँ, रेखाचित्र, ग्राफ आदि आते हैं। इतिहास अध्ययन में दृश्य सामग्री का निम्नलिखित स्थान है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखें, इतिहास शिक्षण के अंतर्गत दृश्य सामग्री सहायक सामग्री का निम्नलिखित स्थान है। इसमें हम पहला देखते हैं। दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है, दृश्य सहायक सामग्री ऐसी युक्तियाँ हैं जिनको देखकर किसी भी वस्तु को आसानी से समझा जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करता है, जिसके माध्यम से छात्रों को अधिगम आसानी से कराया जा सकता है। जैसे अगर शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को इतिहास का ज्ञान करा रहा और वहाँ पे किसी प्लेस की अवस्था को दिखाना है, तो वहाँ पर वो मानचित्र का प्रयोग करके उस प्लेस के बारे में बता सकता है। तो एक तरह से यहाँ पर दृश्य सामग्री के माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों को अधिगम करवाता है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम देखें, यह सामग्री ध्यान आकर्षित करने का उत्तम साधन है। तो कहीं ना कहीं छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए, साथ ही उनके अंदर कंसंट्रेशन आए, जिससे कि वो अपने दिमाग को स्थिर कर पाए, इसके लिए भी दृश्य सामग्री का प्रयोग होता है, जिससे में छात्र जो होते हैं वो रुचि रखते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 3 पॉइंट पर, दृश्य सामग्री के प्रयोग से छात्रों को प्रोत्साहन एवं उद्दीपन मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रोत्साहन मिलता है, जहाँ पर शिक्षक एक प्रेरणा के माध्यम से छात्रों को सिखाने का प्रयत्न करता है, जहाँ पर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वो चीज़ों को सीखें, और साथ ही यहाँ पे उस उद्दीपन का कार्य करता है, जिसमें छात्र एकाग्रचित होकर चीज़ों को देखने का कार्य करते हैं और साथ ही उसके माध्यम से अपने शिक्षण अधिगम को भी अच्छे ढंग से समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 4 पॉइंट, इसके प्रयोग से समय और ऊर्जा की बचत होती है तथा बालकों का अधिगम शुद्ध एवं अस्थायी हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, इसके प्रयोग से ऊर्जा की बचत होती है और तथा बालकों का अधिगम शुद्ध एवं
अस्थायी हो जाता है। ऊर्जा की बचत का क्या तात्पर्य कि जहाँ पर एक शिक्षक को बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है अपने शिक्षण कार्य में छात्रों को समझाने के लिए, वहाँ पर दृश्य सहायक सामग्री के माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों को आसानी से समझा सकता है, आसानी से अधिगम करा सकता है। तो एक तरह से यहाँ पे शिक्षक का समय और ऊर्जा दोनों की बचत हो रही है। यहाँ पर हम देखें नंबर 5 पर, इनके द्वारा छात्रों में रुचि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जब एक शिक्षक के माध्यम से पैनल बोर्ड स्लाइड्स या फिर हम कह सकते हैं फिल्म पट्टिकाएं या फिर चार्ट या चित्र या फिर श्यामपट्ट का प्रयोग होता है, तो ऐसी कंडीशन में छात्र अधिक रुचि लेकर पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आता है चीज़ों को देखकर समझने में। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं नंबर 6 पॉइंट। नंबर 6 पॉइंट है, दृश्य साधन के प्रयोग से छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जब छात्र कक्षा में प्रदर्शन देखते हैं, उपकरणों का प्रयोग करते हैं, स्वयं करके देखते हैं तथा चार्ट, रेखाचित्र और मॉडल बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं दृश्य साधन के माध्यम से एक शिक्षक अपने छात्रों में प्रत्यक्ष अधिगम कराने की कोशिश करता है कि जिसमें वो करके सीखने का प्रयत्न करते हैं, और साथ ही एक तरह से यहाँ पर शिक्षक के माध्यम से छात्र को प्रेरित किया जाता है चीज़ों को अधिगम करने के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर 7 पॉइंट पे, दृश्य सहायक सामग्री छात्रों का ध्यान शिक्षण की ओर आकर्षित करती है और छात्रों की विभिन्न मानसिक क्रियाओं को उत्तेजित करती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें दृश्य सहायक सामग्री के माध्यम से कहीं ना कहीं जब एक शिक्षक मानचित्र बनाता है या फिर चित्र बनाता है बोर्ड पे, तो छात्र उसको बहुत ही ध्यान से देखते हैं, कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट होकर के, वो अटेंटिव होकर के चीज़ों को देखते हैं कि शिक्षक कौन सा कार्य कर रहा है ब्लैक बोर्ड पे। तो एक तरह से यहाँ पर मानचित्र के माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों को एकाग्रचित भी करता है और साथ ही उनके अंदर रुचि पैदा करता है कि वो किस तरह से मानचित्र को बनाएं और किस तरह से अपना अधिगम करें। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर 8 पॉइंट है, इनकी सहायता से छात्रों में सृजनात्मकता एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब एक शिक्षक के माध्यम से छात्रों से मानचित्र बनवाया जाता है, जब एक शिक्षक के द्वारा बनाए गए मानचित्र को देखकर छात्र अपनी कॉपी में मानचित्र बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर सृजनात्मकता आती है और साथ ही उनकी कल्पना शक्ति का भी विकास होता है कि किस तरह से शिक्षक अपने प्रभावी ढंग से अधिगम कराने का प्रयत्न कर रहा है। यहाँ पर हम देखें नंबर 9 पर, इनका प्रयोग करके शिक्षण करने पर शिक्षक को शिक्षण के विभिन्न सूत्रों का अनुकरण करना पड़ता है, जिससे शिक्षण अधिक रुचिकर एवं बाल केंद्रित हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जब एक शिक्षक दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है, तो वहाँ पर एक शिक्षक विभिन्न शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करता है, जिसके माध्यम से उनका जो शिक्षण कार्य होता है वो अधिक रुचिकर होता है और साथ ही बाल केंद्रित भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक शिक्षक अपने छात्रों के विभिन्न स्तर को ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य करता है, तो जिसकी वजह से छात्र अपने अधिगम को आसानी से कर पाते हैं। यहाँ पर हम देखें नंबर 10, इनका प्रयोग करने से शिक्षण की नीरसता को कम करके शिक्षण को अधिक रुचिकर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें दृश्य सामग्री की बात हो रही है, तो दृश्य जो सामग्री होती है, सहायक सामग्री, जिसमें हमने देखा श्यामपट्ट, चित्र, मानचित्र, ये सब चीज़ें आती हैं, तो इसमें शिक्षक इन सब चीज़ों का प्रयोग करके कहीं ना कहीं जो क्लास की नीरसता होती है, जिसमें कहीं ना कहीं शिक्षक के माध्यम से छात्रों को एक्टिव करने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से उनके जो छात्र हैं वो क्रियाशील हों और शिक्षक के द्वारा बनाई गई मानचित्र को देखकर वो अपनी कॉपी में मानचित्र बनाएं, साथ ही जो भी स्थल दर्शाए गए उन स्थलों को दर्शाएं। तो एक तरह से यहाँ पर जो कक्षा की नीरसता है वो कम हो जाती है, वो वहाँ पर जो छात्र होते हैं वो क्रियाशील होकर के अपने कार्यों में रुचि लेते हैं, अपने अधिगम को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर हम देखिए नंबर 11 पॉइंट, इनके द्वारा कक्षा में शिक्षक का एकाधिकार कम होता है तथा कक्षा शिक्षण अधिगम में विविधता आती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कक्षा का शिक्षण होता है उसमें केवल शिक्षक का ही रोल नहीं रहता, बल्कि वहाँ पर सहायक सामग्री के माध्यम से छात्रों में रुचि उत्पन्न की जाती है, छात्रों में प्रेरणा उत्पन्न की जाती है, जिसके माध्यम से वो कक्षा में रुचि लेकर के अधिगम करते हैं। और एक तरह से यहाँ पर देखा जाए तो कक्षा शिक्षण की जो अधिगम में विविधता आती है, जिसकी वजह से छात्र
रुचि लेते हैं और उनके मानसिक और तर्क शक्ति का भी विकास होता है और साथ ही उनका सर्वांगीण विकास होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें किस तरह से दृश्य सामग्री के माध्यम से छात्र अपने तार्किक शक्ति का प्रयोग करके, मानसिक शक्ति का प्रयोग करके अपने अधिगम को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।